अस्सलाम वालेकुम। जो कुवैत में मुखालिफ हैं, जिनका इकामा नहीं है, इकामा लगाना है अभी छूट में, तो कितना दिनार खर्च करना होगा, इसके साथ ही और भी कुछ लेटेस्ट और नई खबरें हैं, तो न्यूज आखिर तक जरूर देखिए। कुवैत सरकार ने जो छूट का ऐलान किया है उसमें लोगों को इकामा अगर लगवाना है, वापस रिन्यू कराना है, यानी कि देश छोड़ के नहीं जाना है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा 600 केडी, यानी कि ऐसा नहीं कि सभी को 600 केडी ही देना होगा। उनको जुर्माना जो फाइन भरना पड़ेगा कुवैत में इकामा लगाने के लिए, जो मुखालिफ है जिनका इकामा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 600 केडी है अगर किसी का लिया जाएगा तो। बाकी जैसे किसी का 400 केडी, 450 केडी, 500 केडी, ऐसे 300 केडी ऐसे में भी निमट जाएगा जुर्माना, और इकामा लगाने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। फाइन इतना ज्यादा नहीं है, 600 केडी से ऊपर किसी का भी नहीं लिया जाएगा, ये कहा गया है। क्योंकि लोगों को सबसे जरूरी ये है कि अभी जो कुवैत में बिना इकामे वाले लोग हैं तो उनको इकामा लगा लेना चाहिए, ये फायदा है। क्योंकि अभी फ्री में अगर कुवैत छोड़ते हैं, उसके बाद में वापस नया वीजा निकलवाने में लगभग बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। इसके साथ ही मेडिकल, डॉक्टरी, ये बहुत सारा लफड़ा है। सबसे पहले तो ये जो भी फाइन आता है 400-500 केडी, वो भर के इकामा वाला जो भी लगाता है उसको ढूंढ के इकामा लगाने में फायदा है। जिनको कुवैत में रहना है, कमाना है, इकामा नहीं है, तो उनको जुर्माना फाइन भर के इकामा लगाना चाहिए। जिनको नहीं रहना है, वापस नहीं आना है, तो वो फ्री में छोड़ के जाए, तो उनके लिए फायदा है कि कुछ भी दिनार नहीं खर्च करने पड़ेंगे, सिर्फ टिकट का पैसा और कुछ कागजात एम्बेसी से बनाने पड़ेंगे बस। ये तो हुई इकामा लगाने और कुवैत छोड़ने की बात। तीसरा ऑप्शन है, अगर कुवैत में रुकते हैं, ना तो इकामा लगाते हैं, ना छूट का फायदा उठाते हैं, और ना ही कुवैत छोड़ के जाते हैं, तो कुवैत में रहते हैं बिना इकामे के ऐसे ही। कुवैत में काम करते हैं, जब कभी भी पकड़े जाते हैं, जब उनका यानी कि चेकिंग के टाइम पे पकड़े गए, तो उनको बड़ा फाइन लगाया जाएगा, साथ में जेल की सजा सुनाई जाएगी। सजा पूरी होने के बाद फिंगर ब्लॉक करके निकाला जाएगा, फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम होगी। तो अभी या तो इकामा लगवाएं या फिर कुवैत छोड़ें, वापस नए वीजा पर आ सकते हैं। लगभग 1,20,000 से ऊपर लोग हैं कुवैत में जो बिना इकामे वाले हैं, तो ये उनके लिए काफी फायदा होगा। इसके बाद अगली खबर है, सिविल सर्विस कमीशन ने एक ऐलान किया है जिसमें कि सभी गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, कुवैती हो चाहे बाहर के विदेशी लोग, सभी का एकेडमिक सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। सन 2000 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट बने हैं, मिले हैं, उनका चेक किया जाएगा। 2000 के पहले के लोगों के लिए नहीं है, सन 2000 के बाद जो बने हैं उन लोगों के। तो धीरे धीरे करके सभी के चेक किए जाएंगे। जिनके भी किसी के ऊपर भी डाउट होता है, उनके फिर बुलाए जाएंगे उनको, और उनसे कुछ पूछताछ की जाएगी। गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक इंस्टीट्यूट है, उनके जितने भी सर्टिफिकेट है एकेडमिक, वो सबमिट करने होंगे। बस सिर्फ ये चेक करना है कि किसी के जाली बने हुए तो नहीं है कागजात, जो सर्टिफिकेट है वो, बस यही चेक करना है। कुवैत में जो नए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मिनिस्टर हैं फाहिद यूसुफ अल सबा, ये उन्हीं की वजह से हुआ है कि उन्होंने ही सोचा कि जो भी लेबर लोग काफी टाइम से बिना इकामे के कुवैत में है, तो उनका फायदा होना चाहिए। इसीलिए ये उनकी सोच पे और सभी मिनिस्ट्रीज को बोलने के बाद उन्हीं की वजह से ये लागू हो रहा है कि छूट दी जा रही है। इसीलिए उनका शुक्रिया जरूर करें।